प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा कमेंट इस चीज को लेकर लगातार रहे कि भैया अगर वर्बल रीजनिंग चला रहे हैं तो साथ साथ में नॉन वर्बल के टॉपिक भी आप चलाते रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब मैंने यही सोचा है कि बीच में नॉन वर्बल के टॉपिक भी हम लोग लेकर चलते रहेंगे। उसी क्रम में आज मैं आपको काउंटिंग फिगर पढ़ाने वाला हूं। काउंटिंग फिगर वो टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें आपसे कहता है त्रिभुज कितने हैं, वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और आप लोग काउंटिंग करने लग जाते हो, गिनती गिनने लग जाते हो। मैं आपको बहुत स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं आज की क्लास में। मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास के बाद आप लोग कहेंगे कि भैया गिनने की तो जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है चीजें। अब क्वेश्चनों पर आएंगे। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज जो तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि मेरे शेर मुझे ये बताओ कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे भैया इस आकृति में एक त्रिभुज है। पर अफसोस की बात यह है कि ये त्रिभुज कभी पेपर में नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी पूछेगा कि इसमें कितने त्रिभुज है, ऐसा तो मेरिट टोटल में टोटल पे ही चली जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां से क्वेश्चन बदलना शुरू होगा और यहां बीच में एग्जामिनर इस तरीके से एक लाइन लगा देगा। अब पूछेगा कि बताओ टोटल कितने ट्राइंगल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां से कोई कहेगा 2 हैं, कोई कहेगा 3 हैं। आपको कितने दिख रहे हैं कमेंट में बताओ जल्दी से। आपके हिसाब से 2 ट्राइंगल होने चाहिए या 3 ट्राइंगल होने चाहिए? मेरे प्यारे दोस्त, इसमें 3 ट्राइंगल है। कैसे? एक इस लाइन से, जो मध्य वाली लाइन है, इससे लेफ्ट में, एक राइट में और एक टोटल बड़ा वाला भी तो ट्राइंगल है। तो कहने का मतलब 2 छोटे छोटे ट्राइंगल, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला और एक बड़ा ट्राइंगल। 3 ट्राइंगल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे वीर, अगर क्वेश्चन इस स्टेप से भी थोड़ा सा बड़ा पूछ लिया जाए, मानकर चलो कि क्वेश्चन आप लोगों से अब ये पूछा जाए उस स्टेप से भी एक बड़ा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कोई बता सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कितने ट्राइंगल बनेंगे इस क्वेश्चन में? मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे भी बड़ा पूछ लिया जाए। एग्जामिनर की क्या है, वो तो चाहता है कि कठिन से कठिन पूछा जाए। एग्जामिनर तो चाहता है कि कठिन से कठिन पूछा जाए और नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों को फंसा दिया जाए और मेरिट से बाहर कर दिया जाए। मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन आप मेरिट से बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर आप मेरिट से बाहर जाते हैं तो आपके माता पिता का विश्वास, उनके सपने, आपके पूरे घर का भविष्य सब बाहर चला जाएगा। इसलिए आपको मेहनत करने में संकोच नहीं करना है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कहते हैं एक दिन सफलता जरूर मिलती है अगर हमने वास्तव में शिद्दत से मेहनत की है। मेरे प्यारे दोस्त, एक दिन हम जरूर सफल होंगे, जरूर कामयाब होंगे। मेरे प्यारे वीर, क्वेश्चन इससे भी बड़ा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का क्या, क्वेश्चन तो इससे भी बड़ा पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन क्वेश्चनों के आंसर मुझे एक बार कमेंट में बताएंगे कि क्या आंसर हो सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त, मुझे इन सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में बताएंगे कि क्या क्या इन सवालों के करेक्ट आंसर हो सकते हैं। गौर से समझो, मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, मेरे सभी प्यारे साथी समझेंगे।
अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से समझूं तो यहां पर एक ट्रिक होती है कि इनकी नंबरिंग कर लो, 1 और ये 2। ट्रिक ये कहती है कि इनकी नंबरिंग कर लो और इन दोनों को जोड़ दो, और जैसे ही आप इन्हें जोड़ोगे तो ये 2 और 1 3 आएगा। यही आपके सवाल का आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4। तो ये नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे गई। इन सबको जोड़ना एक बार, जब जोड़ोगे तो ये 4 3 7 2 9 और 1 10 बनेगा। तो ये टोटल मैंने 10 कर दिया। यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 बन गया। टोटल कितना आ गया, जोड़ो इसे, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। ये टोटल 21 बन गया। मेरे सभी प्यारे साथी अब इस क्वेश्चन पर फोकस करो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 और 1 36 बन गया। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर टोटल कितना बन गया, 36 टोटल बन गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब आप लोग कहेंगे कि भैया एक चीज तो है कि अगर मैं इनको जोड़ता था 1 + 2 तो 1 सेकंड में 3 आ गया, 1 सेकंड भी नहीं लगी। मैंने यहां पर 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इसकी तुलना में ज्यादा समय लगा, यहां ज्यादा लगा, यहां ज्यादा लगा। 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 35 2 30 3 33 2 35 1 36। कल को अगर ये नंबर 12 तक चले जाएं, 8 खाने हैं इसमें मैक्सिमम, कल को ये 12 तक चले जाए, 13 तक, 15 तक, 20 तक, तो ऐसे तो जोड़ना बहुत मुश्किल है। ट्रिक अच्छी है पर जोड़ना मुश्किल है। तो फिर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट में एक चीज के साथ जाऊंगा कि यार मैंने मैथ में एक नियम पढ़ा है। हम सब करेंगे एक बार, क्या बात सही कह रहा हूं? मैंने मैथ में एक नियम पढ़ा है कि भैया लगातार संख्याओं के योगफल का एक फॉर्मूला होता है n+1/2। याद आ रहा है? तो मैं क्या बोल सकता हूं, डायरेक्ट नहीं कह सकता क्या कि n का मान कितना है, 8 है, और n+1 कितना हो गया, 9। भाई n का मान होता है सबसे बड़ा नंबर, तो ये 8 × 9 हो गया भाई n+1। यही तो फॉर्मूला है लगातार संख्याओं का योग, n फिर ब्रैकेट में n+1/2। तो n की वैल्यू 8 हो गई, ब्रैकेट खुला तो गुणा लग गई, n+1 8 और 1 9 हो गए, और बटे कितने से, बटे 2 से। तो ये 2 से 8 खत्म होगा 4 बार, और ये 9 चौके 36 हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई? मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर चाहो तो कर लो, 6 है n की वैल्यू, गुणा कितने से, n+1 अर्थात 7 से, 2 से भाग, तो 2 से 6 को काट दो, 2 तिया 6 और 7 तिया 21 हो गया। ऐसे यहां पर 4 है तो 4 × 5 कर दो n+1, बटे 2 कर दो, तो ये 2 दूनी 4 होगा और 5 दूनी 10 होगा। यहां पर ये 2 है, n की वैल्यू, तो गुणा करो n+1 अर्थात 3 से, 2 से भाग दे दो, तो 2 से 2 खत्म, ये 3 ही रह गया। बोलो एक बार, कोई दिक्कत? अब यहां से कल को अगर 20 खाने भी आ जाएं, कल को ये 8 की जगह 20 भी आ जाए, तो मैं बस इतना बोलूंगा 20 × 21/2। बोलो हाँ या ना? और 2 से 20 10 बार खत्म, और 21 दहम 210। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं बचा है। मैं उम्मीद करूंगा कि जब जब ऐसे क्वेश्चन आपके समक्ष होंगे, आप आंसर को सबसे पहले कर रहे होंगे। मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इस सवाल की मेरे प्यारे गुड्डा, इस प्रश्न की जो नेक्स्ट टाइप है उसे समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्त हमने इस टाइप को समझा, बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे वीर अब एग्जामिनर क्या करता है,
अभी आपने यहां पर एक टाइप को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि यहां पर एक टाइप थी कि मेरे प्यारे दोस्तों यहां इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से एग्जामिनर ने हमको एक आकृति दी थी। हमने बहुत अच्छी तरीके से इस आकृति को समझा और जाना। एग्जामिनर अब करता यह है नई टाइप में कि इसे ऐसे बीच में से विभाजित कर देता है, ऐसे बीच में कट लगा देता है, तो ये इसकी सेकंड टाइप बन जाती है। टाइप टू टाइप में हर चीज को पढ़ाता हुआ चलूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसी क्रम में और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसी क्रम में और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। मानकर चलो एग्जामिनर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जामिनर ने आपसे मानकर चलो ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्या आंसर होगा इस सवाल का? मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो एग्जामिनर कल को ऐसा ही एक क्वेश्चन और डिस्कस कर ले और एग्जामिनर आपसे कहे कि बताओ मेरे भाई अब इस सवाल का आंसर क्या है। एग्जामिनर कहे कि बताओ मेरे भाई अब इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता सकते हो आप मुझे? बताओ भाई जल्दी जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्तों इन सवालों के आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करा रहा हूं ऐसा ही, एक क्वेश्चन और डिस्कस करा रहा हूं ऐसा ही, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आराम से आप इन क्वेश्चनों के करेक्ट आंसर कर सकते हो। ध्यान से समझेंगे प्रश्न को और बताएंगे कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। सभी प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आपको जब ये सवाल के आंसर देने हैं तो आप ये भूल जाओ कि ये बीच में कोई नई डिजाइन भी आई है। मुझे ये बताओ कि जो टाइप मैंने अभी ये वाली पढ़ाई थी ये सबको कंफर्म है, सब सीख चुके हैं? तो ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना सवाल को। मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो ये लाइन है ही नहीं, तो फिर आंसर कैसे आएगा? 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10। इसमें कोई दिक्कत किसी को? मैं ये भी अच्छी तरीके से जानता हूं कि कल को अगर मानकर चलो मैं जोड़ना ना चाहूं तो मैं n+1/2 लगा सकता हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यू तो 10 ही आएगी। बोलो ना भाई, वैल्यू तो 10 ही आएगी। अब आपको बस करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि जो ये तिरछी लाइन आई है इन लाइन की वजह से इस आकृति के टुकड़े कितने हुए हैं, कितने भागों में विभाजित हुई है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मानकर चलो आपके पास ये ट्राइंगल है, तो अगर बीच में लाइन आएगी तो इस ट्राइंगल के टोटल कितने हिस्से बनेंगे? आप कहेंगे इसके 2 हिस्से बन चुके हैं, एक इस लाइन से ऊपर वाला और एक इस लाइन से ऊपर वाला। कहने का मतलब आप कहेंगे एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे गुड्डा? अगर कल को एग्जामिनर कहे कि बताओ इसके कितने हिस्से बने, तो आप कहेंगे एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, 3 हिस्से बनेंगे। इसमें कोई शक तो नहीं है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर टोटल हिस्से गिनूं तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 1 2 3 हिस्से बने हैं। बहुत सारे बच्चे नीचे वाले हिस्से को काउंट नहीं करते, उनको लगता है कि 10 जो वैल्यू आई है वो तो नीचे वाले हिस्से से आई है, उसे काउंट क्यों करूं? लेकिन काउंट करना है मेरे प्यारे गुड्डा, क्योंकि एक्चुअल में जो ऊपर वाला हिस्सा कर रहा हूं वो इस लाइन के आधार पर, ये वाला इसके आधार पर और ये वाला इसके आधार पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल 3 हिस्से हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर 3 की ही गुणा कर दो और 10 तिया 30 आंसर लगा दो।
क्या बोला मैंने? क्वेश्चन को बड़े गौर से समझेंगे। टोटल कितनी वैल्यू बनी थी? 10, और 10 में जैसे ही 3 की गुणा हुई तो 10 तिया 30 हो गया। क्या इसमें कोई भी दिक्कत है? मेरे सभी प्यारे साथी समझेंगे यहां पर कितना है, ध्यान से समझना। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो भाई। देखो 10 तो इस लाइन के आधार पर आए, 10 इस दूसरी लाइन के आधार पर आएंगे और 10 तीसरी के आधार पर आएंगे, तो 10 10 10 30 ही तो हुए। बात तो वही है। मैंने आपसे कहा यहां पर 1 2 3 4 5 कितना बन गया? ये टोटल कितना बन गया? काउंट कर लो भैया। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 बन गया। टोटल ये 15 बन गया। मैं इसे 5 गुणा 6/2 भी कर सकता हूं। 2 तिया 6, 5 तिया 15, क्योंकि लगातार जोड़ लो या n+1/2 लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू यहां पर 15 आई। खाने कितने हैं? 1 2 3 4, 15 में सीधा 4 की गुणा और आंसर आ गया 60। क्या कोई दिक्कत हुई किसी को? देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बस हमने सीखा हो अच्छी तरीके से। तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही है ना मेरे प्यारे गुड्डा? यहां पर समझेंगे, काउंटिंग करेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7, जोड़ना इनको। जोड़ो। 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28। टोटल वैल्यू 28 बन गई। मैं चाहूं तो 7 जो n की वैल्यू है उसमें n+1 अर्थात 8 से गुणा करके 2 से भाग दे सकता हूं। 2 चौक 8, 7 चौक 28 सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहने का मतलब 28 हुआ। टोटल हिस्से काउंट करो, टोटल हिस्से कितने हैं? तो आप कहेंगे कि ये 1 2 3 4 5, 5 की गुणा करनी है बस। 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 140 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानकर चलो क्वेश्चन ये कहे कि 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गए। हिस्से कितने? 1 2 3 4 5, तो 10 में सीधा 5 की गुणा, ये वैल्यू 50 आएगी। 2 टाइप कंप्लीट करवाई है, ये बता दो कि भैया जी कभी गलत नहीं होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, कभी गलत तो नहीं होंगी ये सारी टाइप है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि ये टाइप, ये क्वेश्चन कभी गलत तो नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सीख गए होंगे। एग्जामिनर इसमें एक टाइप आजकल और फंसाने लग गया है, उस टाइप को भी समझ के जाओ, उस टाइप को भी सुन के जाओ, वो क्या है। मेरे प्यारे वीर बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे और बताएंगे कि अगर कल को क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आंसर कैसे करोगे। कल को अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आंसर कैसे करोगे। ध्यान से समझना भाई सवाल को। मेरे सभी प्यारे वीर प्रश्न को समझना कि प्रश्न क्या है। अब एग्जामिनर आपसे एक नई क्वालिटी का क्वेश्चन पूछने जा रहा है। एग्जामिनर आपसे एक नई क्वालिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये लाइन यहां से केवल यहां तक आई, ये लाइन यहां से यहां तक आई। अब इसका आंसर क्या होगा मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब यहां पर मैं शुरू में तो उसी स्टेप के साथ जाऊंगा कि बेस लाइन पर काउंटिंग कितनी है, सबका टोटल कर लो या फॉर्मूला उस चीज का n+1/2 लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं है। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे वीर, तो ये वैल्यू 1 2
3 4 5 6, तो ये 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 बन गई। तो ये वैल्यू मेरे पास 21 बनी। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या जैसे यहां पर खाने गिन लिए थे ऐसे ही खाने गिन के गुणा कर दूं 21 में जो भी वैल्यू आए? नहीं, इस बार आप ऐसा नहीं करेंगे। इस बार आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंतर है। ये लाइन यहां शुरू से लेकर लास्ट तक गई थी, ये लाइन यहां शुरू से लास्ट तक नहीं गई, ये लाइन शुरू से लास्ट तक नहीं गई, बीच में गैप हुई है। तो इसका मतलब आपको ये दोनों लाइन अलग अलग काउंट करनी पड़ेंगी। 1 2 3, तो यहां पर ये वैल्यू क्या बनी? 3 2 5 और 1 6, तो 21 में 6 प्लस हो गया। और यहां पर ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 3, तो 21 6 27 और 3 30 आंसर आएगा। कहने का मतलब अगर लाइन रेगुलरिटी नहीं रखती है, लाइन बीच में ब्रेक होती है, तो मैं काउंटिंग अलग अलग करने वाला हूं। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? क्या इतना सा कॉन्सेप्ट हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे वीर? एक क्वेश्चन और बताओ तो, ऐसा सेम क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन और बताओ तो, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन कि क्या आंसर होने वाला है। मानकर चलो ये क्वेश्चन है। मानकर चलो ये क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर बताना भाई। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा? एक और बड़ा ही बढ़िया सा सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां पर क्या करना है? यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ये काउंटिंग करनी है। अगर 7 की बात करूं तो 7 गुणा 8 बटे 2, 2 चौक 8 और 7 चौक 28 हो गए। इसमें आप लोग कहेंगे कि टोटल करके दिखाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 7 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद इसमें प्लस कितना करेंगे? तो यहां पर ये वाली लाइन मैं 1 2 3 4 ऐसे गिन के गुणा नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी लाइन शुरू से लास्ट तक नहीं गई, लाइन ने ब्रेक मारा है। कहने का मतलब है कि ये लाइन यहां से केवल यहां तक है। तो ये कितने कहने में? 1 2 3 4 तक है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10 जुड़ गया। यहां पर ये 1 2 3 तक है, तो 3 2 5 और 1 6 जुड़ गया। और ये 1 और ये 2 2 और 1 3 जुड़ गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो मेरे प्यारे दोस्त 28 10 38 6 44 और 3 47 करेक्ट आंसर है। फिर से सुन लो, जो 7 तक वैल्यू थी उसका योगफल 28 हुआ। फिर जो 4 तक थी तो 4 तक की वैल्यू का 10 हुआ। 3 तक थी तो 6 और 2 तक थी तो 3। 28 10 38 6 44 और 3 47 करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे वीर। अगर मानकर चलो क्वेश्चन कल को आपसे एक और ऐसा ही पूछे, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि बताओ इस सवाल का आंसर क्या है, आपसे पूछे कि बोलो इस सवाल का आंसर क्या है, तो आप क्या आंसर बताने वाले हैं? कमेंट में बताओ जल्दी से। करो कोशिश करो, हल निकलेगा
आज नहीं तो कल निकलेगा, और होके मायूस मत बैठो मेरे दोस्त, इन कठिन परिश्रम के रास्ते से ही कल सफलता का रास्ता निकलेगा। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले बेस लाइन से नंबरिंग शुरू कर लो। कैसे? 1 2 3 4। तो ये 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया, और यहां पर ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 3 हो गया, और गुड्डा ये 1 ही है, ये 1 ही है, तो यहां पर ये 1 ही काउंट होगा, ये 1 ही काउंट होगा। तो ये 10 3 13 और 1 14 हो जाएगा। 10 3 13 और 1 14 हो जाएगा। आपको लगता है यहां एक और लाइन खींच दूं तो बढ़ जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, यहां से ये 1 और ये 2, 2 और 1 2 और 1 3 और बढ़ जाएगा, ये 2 और 1 2 और 1 3 और बढ़ जाएगा। आपको लगता है यहां से और खींच दूं, मतलब इससे आप जितना चाहो उतना अपने आप कर सकते हो। फिर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जैसे चाहो ऐसे कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उतना घटा सकते हो, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ऐसा, मैं एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछना चाहता हूं जिनके आंसर मैं चाहूंगा कि आप ही मुझे देंगे, जिनके आंसर मैं मेरे प्यारे वीर चाहूंगा कि आप ही मुझे बताएंगे कि क्या आंसर हो सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर भी आप मुझे बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई क्या क्या इनके राइट आंसर होंगे, दोनों ही क्वेश्चन के। फिर मैं आगे नेक्स्ट टाइप की ओर चलूंगा। पलक झपकते ही चुटकियों में आंसर कर सकते हो आप इस क्वेश्चन का, जल्दी से कर दो। ध्यान से सुनो मेरे सभी प्यारे वीर, टोटल यहां पर ध्यान से समझना 1 2 3 4। तो ये कितना बन गया, यहां पर कितना बन गया, 4 3 7 2 9 और 1 10 बन गया। और मेरे प्यारे गुड्डा ये भी 1 2 3 4 टोटल नंबरिंग तक गई है। सॉरी भाई सर्दी सी हो गई यार। तो ये कितना आया, 4 3 7 2 9 और 1 10, और ये भी 4 3 7 2 9 और 1 10 आया। और कितना प्लस, मैंने आप लोगों से कहा कि 10 वैल्यू ये है और 10 वैल्यू ये है, और मेरे प्यारे गुड्डा 1 और 2 3 वैल्यू ये है। तो टोटल वैल्यू कितनी बनी, 10 और 10 20 और 3 23, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से सुन लो भाई, ये 4 तक है तो 4 3 7 2 9 और 1 10, ये 4 तक है तो 4 3 7 2 9 और 1 10, ये 2 तक है तो 2 और 1 3 10 और 10 20 और 3 23। अब मानकर चलो ये क्वेश्चन है, तो यहां पर ये 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10, इसका डबल कर सकता हूं क्योंकि यहां पर 1 खाना 2 खाना वाली आएगी कंडीशन, और कोई है ही नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों सीधी सी बात है कि यहां पर तो कंप्लीट रूप से लाइन गई। तो ये टाइप कौन सी बन गई, जो सवाल ऊपर आपको मैंने पढ़ाई थी, ये वो वाली टाइप बन गई। तो ये 10 दूनी 20 करेक्ट आंसर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों अब बताएंगे कि एक और प्यारी सी टाइप, और इनके सवालों के आंसर क्या होंगे, कैसे होंगे, जरा ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को, मेरे प्यारे साथी, आप लोगों को इस तरीके से एक आकृति दी गई है। कोई बता सकता है कि इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हैं? जल्दी जल्दी से बोलो, इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हैं? दूसरी आकृति पूछ रहा हूं, इस आकृति में बोलो, इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हैं? मुझे सभी प्यारे दोस्त बताओ, मुझे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हैं।
इस आकृति में बोलो मेरे भाई टोटल कितने ट्राइंगल हैं। मेरे प्यारे दोस्त इस आकृति में बोलो कितने ट्राइंगल हैं। इस आकृति में बोलो, इस आकृति में बोलो कि टोटल कितने ट्राइंगल हैं। इसमें कितने ट्राइंगल होंगे भाई, इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, इसमें बताओ। चलो इसमें भी बताओ, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसमें बताओ। इन सभी में मुझे आकृतियों में ट्राइंगल गिनने बता दो कि इतने इतने ट्राइंगल हैं। सभी प्यारे साथी मुझे यह बता दो कि इन आकृतियों में इतने इतने ट्राइंगल हैं भैया जी, हम गिन सकते हैं। बोल सकते हो, गिन सकते हो क्या कि टोटल इतने इतने ट्राइंगल हैं इन आकृतियों में। मेरे प्यारे दोस्तों अब सुनो एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। इस आकृति में दो ट्राइंगल हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है। इस आकृति में दो ट्राइंगल हैं, आराम से ढूंढ सकते हो, फालतू कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दो ट्राइंगल है इसमें। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब इनमें कितने हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, एक नियम होता है कि जब किसी वर्ग या आयत के अंदर दो या दो से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती हैं, मतलब काटती हैं, तो कुल खानों का 2 गुना कर देते हैं। क्या बोला मैंने? कुल खानों का 2 गुना कर देते हैं। तो यह दूसरी रेखा ही नहीं है, बीच में बस एक ही लाइन है। तो ये आएगा 2, 4 का दुगुना 8, 6 का दुगुना 12। और मेरे प्यारे गुड्डा बहुत आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं ना भाई। 4 का डबल कितना है? 8 है। 6 का डबल कितना है? 12 है भाई। 8 का डबल 16। और आपको लगता है कि कैसे डबल किया, क्यों किया, इसे काउंट करके बताओ। तो ध्यानपूर्वक समझना, इस 8 वाले को मैं एक बार काउंट करके बता रहा हूं। काउंट सभी चीजें हो सकती हैं, पर दिक्कत यह है कि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। अब गुड्डा इसमें 8 कैसे आई, जरा ध्यान से समझना सवाल को। मेरे प्यारे वीर 4 तो इसमें छोटे छोटे हैं ही। ये 1 2 3 4 तो ये छोटे छोटे हैं ही। बोलो हाँ या ना। इसके अलावा मुझे ये बताओ कि यहां से अगर मैं आप लोगों से इस लाइन से ऊपर वाला ये ट्राइंगल देखूं तो ये ट्राइंगल है या नहीं है। एक तो यही हो गया। दूसरा ट्राइंगल इस वाली लाइन से अगर नीचे की ओर आऊंगा तो ये ट्राइंगल हो गया। और तीसरा इस लाइन से ऊपर जाऊंगा तो ये ट्राइंगल है। और चौथा इस लाइन से इधर आऊंगा तो ये ट्राइंगल है। तो बताओ 4 ट्राइंगल हुए कि नहीं। तो 4 छोटे ट्राइंगल, 4 बड़े ट्राइंगल, तो 4 और 4 8 ट्राइंगल इसके अंदर मौजूद होंगे। टोटल 8 ट्राइंगल होंगे इसके अंदर मौजूद। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। मेरे सभी प्यारे वीर समझ गए होंगे यहां तक प्रश्न। तो अब बताएंगे कि अगले सवाल का आंसर क्या है। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है। एग्जामिनर मेरे प्यारे दोस्त अभी आपने ये चेक किया था प्रश्न में कि यहां से एक आकृति लाया था, ऐसी एक आकृति थी इस हिसाब से। ये आकृति सेम है, हमने यही तो पढ़ी अभी। अब एग्जामिनर क्या करता है कि ऐसी ही 2 आकृतियों को एक साथ जोड़ देता है। कैसे? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एग्जामिनर ने इस बार ऐसी ही 2 आकृतियों को एक साथ जोड़ दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से। मेरे प्यारे दोस्तों एग्जामिनर ने ऐसी ही 2 आकृतियों को एक साथ जोड़ दिया ऐसे। अब इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करो जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्तों एग्जामिनर ने अगले क्वेश्चन में फिर से ऐसे ही किया। और इस बार एग्जामिनर ने, मेरे प्यारे वीर, इस बार एग्जामिनर ने क्या किया कि ऐसी मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी जो आकृति है,
एग्जामिनर ने इस बार क्या किया कि ऐसी जो आकृति हैं, ऐसी ऐसी 3 आकृतियों को जोड़ा। कहने का अर्थ हुआ ऐसे ये पहला खाना, ऐसे ये दूसरा खाना और ये तीसरा। इनका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? और नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मेरे प्यारे दोस्तों 4 खाने जोड़ दिए ऐसे। इसका आंसर क्या होगा? मुझे बताओ भाई जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया भाई? इतनी बड़ी आकृति बना दी ऐसे। अब बताओ इसका आंसर क्या है? बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? कैसे सोच रहे हो? ये का पेपर में आवेगी? है भाई, ऐसे सोच रहे हो ना पेपर में आवेगी जी? ये तो आवेगी ही ना पेपर में। मेरे प्यारे भाई बताओ, आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? बोलो जल्दी से। अब सुनो क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, बहुत ही आराम से। जो क्वेश्चन तुमको टफ लग रहा है ना कि ये कैसे होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तो आपको केवल ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा शुरू वाले। उसके बाद ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप खुद कर दोगे, आप खुद कर दोगे, ये प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। अब ध्यान से सुनना कैसे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब यहां से आप ये बताओ कि जब ये 2 आकृति हैं, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि यहां पर 8 इसमें और 8 इसमें है। भाई 8 इसमें है, 8 इसमें है, तो ये 16 होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें बाकी ट्राइंगल भी तो होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां से आप दोनों मिले होंगे तो एक नया ट्राइंगल ये बना होगा। चेक कर लो, बड़ा सा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बड़ा सा ट्राइंगल है या नहीं है? और यहां से आप इस उल्टे ट्राइंगल को भी चेक कर लो, ये भी तो एक ट्राइंगल होगा। तो ये 2 ट्राइंगल बन गए, 16 में 2 जुड़ गए तो 18 आंसर हो गया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मैं ऐसे इन ट्राइंगल को ही जोड़ता रहूंगा? क्या मैं ऐसे इन ट्राइंगल को ही जोड़ता रहूंगा हमेशा? नहीं। तो मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? हमेशा ध्यान रखना, जब 2 आकृतियां आपस में मिलेंगी तो उनके मिलने पर कोई ना कोई जॉइंट भी तो बना होगा, कोई ना कोई जॉइंट भी तो बना होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी प्यारे वीर जानते हैं कि इन दोनों आकृतियों के मिलने पर एक जॉइंट यहां बना होगा और एक यहां। तो आप 16 में 2 को प्लस करो और 18 आंसर कर दो। कहने का मतलब यह है, आपको मेरे प्यारे गुड्डा जॉइंट पकड़ने की। जॉइंट कितने टोटल, यानी कि 8 8 अलग गिन के
टोटल सेट कर दो और उसके बाद मेरे प्यारे गुड्डा टोटल जॉइंट कितने उसे निकालो। देखो कैसे, समझो। अभी मुझे पता है कुछ लोगों की समझ में कम आया होगा, वैसे 99% समझ गए होंगे, पर मेरा टारगेट है 100% लोगों को समझाना। ध्यान से सुनना गुड्डा। इसमें कितने 8 हैं, कोई दिक्कत? इसमें कितने 8 हैं और इसमें कितने 8 हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे यह बताओ कि 8 तिया 24 हो गए, 8 तिया 24 तो यही हो गए, बोलो ना मेरे प्यारे वीर, बोलो ना। 8 तिया 24 तो यही हो गए। अब एक जॉइंट यहां, एक यहां, एक यहां नीचे, एक यहां, तो 4 जॉइंट हो गए। 24 में 4 जोड़ दो, 28 आंसर लगा दो। कुछ लोग कहेंगे कि भैया क्या ये जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट नहीं है, ये नहीं है जॉइंट। यार ये जॉइंट है तो बताइए इसने क्या जोड़ रखा है। अगर ये जॉइंट है तो मुझे ये बताओ इसने क्या जोड़ा। बाहरी क्षेत्र कभी भी जॉइंट नहीं होता। जो सबसे बाहर वाली आकृति होती है वो जॉइंट की कैटेगरी में नहीं आती, सही है ना, वो कभी भी जॉइंट की कैटेगरी में नहीं आती। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये आंसर होगा। अब तो इनसे बड़ा क्वेश्चन भी हो तो आपका क्या बिगाड़ेगा। मानकर चलो कि मैं कहूं और भी बड़ा कर लो इस क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन को आप सीख चुके हैं, इसका आंसर बताओ जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त कुछ है ही नहीं। 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। तो मेरे प्यारे शेर क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि 8 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 8 हैं, तो 8 पंजे 40 हो गया। 5 8 है तो 8 पंजे 40। और मेरे प्यारे दोस्तों जब यहां पर काउंट करूंगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 जॉइंट हैं, मतलब 8 एक्स्ट्रा ट्राइंगल हैं। तो गुड्डा 40 में 8 जोड़ दो तो 40 और 8 48 हो जाएगा। आपको लग रहा हो ना कि ये जॉइंट का मामला क्या है, तो आप ऐसे भी गिन सकते हो। देखो ऐसे, एक ये रहा बड़ा, दूसरा ये रहा बड़ा, तीसरा ये रहा बड़ा, चौथा यहां से ये रहा बड़ा, और 4 सीधे 4 उल्टे बड़े होंगे। ये वाले 1 2 3 4 ऐसे भी गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कुछ भी जान नहीं बची होगी, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। तो 8 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 8। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि मैं यहां 8 8 ऐसे करके लिख रहा हूं, तुम्हें पेपर में नहीं लिखना है, टाइम नहीं बिगाड़ना है। तुमको तो पता ही है कि 8 ही हैं, तो तुमको टोटल बस इतना सा काम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सही है ना। आपको लगता है और बड़ा कर लें इस सवाल को तो भी कोई दिक्कत नहीं है गुड्डा, ऐसे और भी कर सकते हो, ऐसे और भी कर सकते हो आप। लो भाई साहब, 8 इसमें और 8 इसमें, पूरे 15 ही खाने हो गए 8 के। और 15 अट्ठे कितने होते? जल्दी से कमेंट बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट में। 120 हो गए मोटे मोटे। मैंने आपसे क्या बोला गुड्डा, समझ में आ रहा है सवाल की नहीं? मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रश्न समझ में आ रहे होंगे तो बताएंगे कि गुड्डा कितने हो गए ये खाने, बताएंगे कितने हो गए गुड्डा। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
और 15 अट्ठे 120 और प्लस कितना जॉइंट गिन लो ऊपर वाले, और जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे प्यारे शेर। तो यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ऊपर और 14 नीचे होंगे। तो बस तो 14 दूनी 28 और जोड़ दो, 120 और 28 148 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ऐसा क्वेश्चन एक मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछूंगा मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे उसका आंसर बताएंगे, आप मुझे उसका आंसर बताएंगे। मेरे प्यारे वीर ध्यान से समझना, चलो इसी का आंसर बता दो, इसी का आंसर बता दो कि कितना आंसर बन रहा। बताओ भाई सभी प्यारे वीर, सभी प्यारे वीर बताओ जल्दी से। तो मेरे प्यारे वीर कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने बन रहे हैं? 10। तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा भाई, एक की वैल्यू 8 है, तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त ये 1 2 ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऊपर और 9 नीचे। तो इसका मतलब हो गया 80 में 18 और जोड़ दो तो ये 98 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और ये टॉपिक बहुत शानदार तरीके से अब तक आपको समझ में आया होगा। समाप्त नहीं हुआ है अभी भैया, अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बचा है इस टॉपिक में। और मेरे प्यारे दोस्त हमने आज इस टॉपिक की पहली क्लास करी है, मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम बहुत शानदार तरीके से यहां सेट हो गया होगा हर एक क्वेश्चन। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अट्ठे 80 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऊपर तो 9 नीचे, 9 और 9 18, 80 और 18 98। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे दोस्त ऐसी मेहनत करते रहो, शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहो, चीजें निश्चित रूप से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। बस हमको बढ़िया तरीके से रिवीजन करते हुए चलना है, जो कुछ पढ़ाया गया टीचर के द्वारा उसका रिवीजन। यहां यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी ओर से भी मेहनत करें। मेरे प्यारे दोस्त आपकी मेहनत जरूर सफल होगी, आगे बढ़ते रहो लगातार बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से मेरे प्यारे गुड्डा, बिना किसी से बहस किए। कोई ये कहे ना कि भाई तू नहीं कर सकता, तेरे बस की कुछ नहीं है, बस हाथ जोड़ के सीधा सा ही बोल दिया करो भाई साहब ठीक कह रहे हो तुम, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है कि मैं कर सकता हूं ये वो। एक दिन सबको अपने आप जवाब मिलेगा जब तुम सफल हो जाओगे। ठीक है, तो बाकी मेरे प्यारे दुर्गा मेहनत करते रहिए, बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।